हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि एक्स ब्रह्मोस इंजीनियर जिनका नाम निशांत अग्रवाल है, उन्हें यहाँ पर नागपुर हाई कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजमेंट की जो सजा है, मीन्स आजीवन कारावास की जो सजा है, वो इन्हें सुनाई गई है क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल्स, एक्स ब्रह्मोस इंजीनियर गेट्स लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। पूरी कहानी क्या है हम बात करने वाले, लेकिन आपको बताना चाहते हैं निशांत अग्रवाल के बारे में इन शॉर्ट कि ये डीआरडीओ की तरफ से इन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी दी गई थी। आपको बताना चाहते हैं कि एक ब्राइट फ्यूचर रखने वाले निशांत अग्रवाल, जिन्होंने पाकिस्तान के हनी ट्रैप में ये फंस जाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये पहला केस है और मतलब हनी ट्रैप को लेकर इंडियन आर्मी को पहली बार टारगेट किया जा रहा है। आपको बताना चाहते हैं इसके पहले भी आपने देखा होगा कि डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट रहे, इनको लेकर भी जो न्यूज है वो सामने आ रही थी कि इन्हें भी हनी ट्रैप किया गया, और ये भी डीआरडीओ के इन्फॉर्मेशन और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान का जो आईएसआई है वो हनी ट्रैप के जरिए इंडियन आर्मी को टारगेट करते हैं। खासकर जैसे यहाँ पर आप राजस्थान का केस देख सकते हैं कि आर्मी जवान फॉल्स फॉर हनी ट्रैप बाय आईएसआई हेल्ड फॉर स्पाइंग। इसके अलावा आपने देखा होगा रिसेंटली, आपको बताना चाहते हैं फरवरी का ये आर्टिकल से, जब यहाँ पर इंडियन एम्बेसी मॉस्को में, बेसिकल रशिया में एक इंडियन एम्बेसी का एम्प्लॉय जिन्हें हनी ट्रैप के जरिए टारगेट किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, और ये हो भी जाते हैं। और जो हनी ट्रैप के जरिए जो लड़की जो सामने से इनसे चैट करती है, बात करती है, उनका नाम भी पूजा होता है, और उसके बाद में ये अपनी तरफ से वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। यही नहीं, आपको रिसेंटली ये भी सुनने को मिला होगा कि जब इसी मंथ का 10 मई का बेसिकली आर्टिकल, जब हैदराबाद के इंजीनियर्स वो अरेस्ट होते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। सो आपको वेरियस आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तान टारगेट करता है इंडियन आर्मी को, डीआरडीओ के यहाँ इंजीनियर्स को, या फिर ऐसे एम्प्लॉयज को जो बेसिकली एक हाई ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर तैनात हैं। और रियली एक ये कंसर्निंग इश्यूज है। लेकिन पूरी कहानी है क्या, खासकर निशांत अग्रवाल के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये पूरी जो घटना है ये बेसिकली मंडे का है, कल के डेट का है, जब नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निशांत अग्रवाल, जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के एक इंजीनियर रह चुके थे, इनको यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजमेंट सुनाई जाती है जो 14 ईयर्स का होता है, और यहाँ पर फाइन होता है 3000 के लिए। जिनको यहाँ पर पनिशमेंट जो इम्प्रिजमेंट सुनाई गई है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत में सुनाई गई है, क्योंकि इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि अगर आप भारत के ऐसे इंफॉर्मेशंस जो बेसिकली सेंसिटिव हो, सीक्रेट हो, या फिर कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो, अगर आप इसे दूसरे देश को प्रोवाइड करते हैं और खासकर एनिमी कंट्री को प्रोवाइड करते हैं, तो आपके ऊपर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत में पनिशमेंट के प्रावधान है। और आपको बता दें कि ये 1923 में सबसे पहली बार लाया गया था ब्रिटिश एरा के टाइम में, और ये जो लॉ है वो आज तक चल रहा है। इसके जरिए बेसिकली जितने भी स्पाइनर्स होते हैं, सेडिशंस होते हैं, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर होते हैं, वो इसमें शामिल किए गए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें बहुत सारे अभी भी लूप होल्स हैं कि प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बना रहता है। खैर, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके अलावा भी यहाँ पर सीआरपीसी के जरिए सेक्शन 235 के जरिए यहाँ पर इनको सजा सुनाई गई है, और अंडर सेक्शन 66F जो आईटी एक्ट है, इसके तहत भी इसे एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। लेकिन ये निशांत अग्रवाल है कौन? देखिए, आपको बताना चाहते हैं एक बात कि ये एक टेक्निकल रिसर्च सेक्शंस में थे ब्रह्मोस मिसाइल्स जो एरोस्पेस है इसको लेकर, और ये 2018 के टाइम में ये पहला जो केस है ये सामने आता है, जब मिलिट्री इंटेलिजेंस और एंटी टेररिज्म स्क्वाड ये दोनों मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाते हैं, और फाइनली ये पाया जाता है कि ये इन्वॉल्व है एक हनी ट्रैप के जरिए। इससे आईएसआई इससे जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो पाने की कोशिश कर, और कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भेज भी दिए गए थे। और ये 4 साल ब्रह्मोस फैसिलिटी में काम करने के बाद में सेंसिटिव टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक करने के बाद में इसे एक्यूज्ड, इसे दोषी ठहराया जाता है। एक वो पर्सन जो यंग है, जो जिनकी फ्यूचर ब्राइट थी, आज के टाइम में एक हनी ट्रैप के जरिए, हम ये कहें कि एक लड़की के खातिर यहाँ पर देश की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डील करने से पीछे नहीं हटे। खैर, आपको बताना चाहते हैं इसके ट्रैप किस तरीके से होते हैं। इनका फेसबुक जो प्लेटफॉर्म है इसका अकाउंट था, और इसके जरिए यहाँ पर जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। आईएसआई की तरफ से जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर थे, जो नाम चेंज करके नेहा शर्मा और पूजा रंजन के नाम पर इनसे चैट कर रहे थे, और चैट करने के दौरान यहाँ पर दोनों में एक फ्रेंडशिप अच्छी बन जाती है। उसके बाद में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निशांत शर्मा इन दोनों लड़कियों को, मीन्स ये कहे कि आईएसआई को यहाँ पर प्रोवाइड करता है। आगे जब और भी इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये मालूम चला कि निशांत शर्मा को ही क्यों टारगेट किया गया, क्योंकि ये इजी ऑनलाइन टारगेटेबल था, क्योंकि इनका जो देखा गया कि कैजुअल अप्रोच और रेकलेस एटीट्यूड के कारण ये इजिली इसे टारगेट किया जा सकता है।
और इसके पहले जब 2018 के टाइम में पहली बार इसे दोषी पाया गया था, उस समय भी 14 ईयर्स के लिए जो पनिशमेंट है वो सुनाई गई थी, लेकिन उस वक्त ये बात प्रूफ नहीं हो सकी थी कि ये इंटेंशनली ये जानबूझ के किए या जानबूझ के नहीं किए। लेकिन फिलहाल अभी ये प्रूफ हो चुका है कि ये जानबूझ कर ये किया हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि अगर आप हनी ट्रैप होते हैं, आपका दिमाग सुन्न हो जाता है। जब भी प्यार मोहब्बत वाली चीजें आती ना, तो आपकी अंदर सोचने की जो क्षमता है ना, ये खत्म हो जाती है। तो क्या ये जानबूझकर इंटेंशनली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए थे या फिर अनजान से किए थे? तो फिलहाल अभी इसको लेकर जो केस था ये सॉल्व हो चुका है और यहाँ पे इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन जिस ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, जिसे ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो कि इंडिया की तरफ से एक की प्लेयर है, और रशियन कंपनी, दोनों ने मिलकर खासकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया। अभी तो इसके बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं जो लैंड से, एयर से, सी से, कहीं से भी हम लोग इससे फायर कर सकते हैं। और इसकी जो स्पीड है कही जाती है 2.8 मैक नंबर है, मतलब ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। मतलब ये साउंड की स्पीड से ये 2.8 टाइम से ज्यादा इसकी स्पीड है। यही नहीं, हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर आज के टाइम में, जो इंडिया में आज के टाइम में बन रहा है, इसे हम लोग दूसरे देशों को बेच भी रहे हैं। फिलीपींस को हम लोग सबसे पहला जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो डिलीवर ऑलरेडी कर चुके हैं अप्रैल के मंथ में। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल की आर्मेनिया और भी ऐसे सेंट्रल एशिया के कंट्री जो आज के टाइम में ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। लेकिन एक सवाल दिमाग में चल रहा होगा कि पाकिस्तान खासकर ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, अगर आपको एक घटना याद हो, जब 2022 के टाइम में 9 मार्च की जब घटना है, जब हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो मिस फायर होते हुए पाकिस्तान का पंजाब के मियां चानू जो जगह है वहां पर जा गिरा था 124 किलोमीटर दूर। इसके बाद में पाकिस्तान ये डिसाइड किया कि ब्रह्मोस जो मिसाइल, इसे हम लोग डिकोड करेंगे, इसका हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल का ही एक पाकिस्तानी वर्जन, जिसे कहा गया बाबर मिसाइल, ये हम लोग बनाएंगे। लेकिन बाबर मिसाइल पहले भी आ चुका था। 2016 के टाइम में पाकिस्तान ने सबसे पहली बार बाबर मिसाइल्स को टेस्ट फायर किया सक्सेसफुली। इसके बाद में पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना बाबर 2 बनाया जाए, और बाबर 2 को लेकर भी पाकिस्तान ने इसके स्पीड को लेकर, क्योंकि बाबर 1 में देखा यह गया कि इसकी जो स्पीड है वो तो एक सबसोनिक स्पीड है, जिसकी स्पीड 0.8 मैक थी। 0.8 मैक का मतलब ये साउंड की स्पीड से इसकी स्पीड कम थी। लेकिन बाबर 2 में यहाँ पर ये देखा गया जिसकी स्पीड ज्यादा थी, रेंज ज्यादा थी, रेंज 750 किलोमीटर, और इसकी स्पीड के बारे में कहा गया कि ये ब्रह्मोस मिसाइल से 2.8 मैक नंबर होगा। लेकिन ये 2020 के टाइम में जब इसे टेस्ट किया गया तो सेटबैक हमें इसे देखने को मिला, और 2 मिनट के अंदर ये बेसिकली टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिला। और उसके बाद में बाबर 2 अब तक को लेकर बेसिकली कोई अपडेट सामने नहीं आया है। खैर, आपको बताना चाहते हैं हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से आपको जो हनी ट्रैप की जो घटना है जिस तरीके से सामने आ रही है, मल्टीपल्स जो इंसिडेंट्स हमें सामने देखने को मिलते हैं, इसको लेकर कहा जाता है कि जनवरी के टाइम में इंडियन आर्मी और DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर यहाँ पर एक AI चैटबॉट बनाया जिसका नाम था संबंध, चैटबॉट संबंध, जिसके जरिए यहाँ पर जो भी आर्मी फोर्सेस या जो पर्सनल है ये अगर हनी ट्रैप में फंसते हैं तो यहाँ पर AI चैटबॉट के जरिए हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कोई आर्मी फोर्सेस जो है वो ISI के हनी ट्रैप में जाल में फंस रहा है या नहीं फंस रहा है। तो इसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए गए। लेकिन इसके बावजूद भी हमें देखने को मिला है, क्योंकि जनवरी की बात है, जनवरी के बाद में बहुत सारे इंसिडेंट्स है, खासकर मॉस्को का जो मामला था, इवन की राजस्थान का जो मामला है, ये इसके बाद ही हमें देखने को मिला है। मीन्स हमें और भी AI चैटबॉट को लेकर हमें काम करने की नीड है और भी इसे परफेक्ट बनाने की नीड है, ताकि एक प्रॉपर तरीके से हम लोग हर एक हनी ट्रैप जो इंसिडेंट्स देखे जाते हैं इसे हम लोग ट्रैक कर सकें। खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरे अपडेट को लेकर? अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक एस्टीमेट बताया गया कि हमारा जो ग्रोथ रेट है 23-24 में इंडियन इकोनॉमी का, ये कितना है? आपके पास ऑप्शन है 7.6%, 8.2%, 6.6% या 5.1%। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे, और इस पर भी अपनी जो ओपिनियन है जरूर बताइएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।